कपार पर नहीं, 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 कपार। देखिए, खगड़िया प्रशासन फिर से सवालों के घेरे में। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है दबंग व्यक्ति द्वारा रोड पर नंगा नाच किया जा रहा है। नंगा नाच का मतलब ये नहीं कि नंगा नाच कर रहे हैं। नंगा नाच का मतलब ये है कि दबंग व्यक्ति द्वारा एक आम आदमी को बैट और डंडे से बेरहमी से पीट रहे हैं। वही प्रशासन वहां पर मुख्य दर्शक बनी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि जिस प्रशासन को सुरक्षा देने का जिम्मा दिया जाता है उसी प्रशासन के सामने आम इंसान बुरी तरह पीट रहे हैं। देखिए, ये आम सवाल नहीं, ये आम जनता का सवाल है कि आखिर प्रशासन वहां पर मुख्य दर्शक क्यों बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी, जिससे हम बात करेंगे कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है, या कहे कि प्रत्यक्ष रूप से भी देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती है, या तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल जाती है। इस पर इनका क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो वीडियो हम लोग को पहुंचा है उस वीडियो के विषय में मतलब जानने की कोशिश सब की है जी। तो यह जानकारी मिली कि यह खगड़िया जिले के गोगरी अनुमंडल अंतर्गत मतलब रेफरल अस्पताल के पास हुई है। अब सवाल यह नहीं है कि घटना का कारण क्या था, दबंगों ने क्यों लाठियां बरसाई, क्यों बैट बरसाए। सवाल यह है कि थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर यह सब होते रहा। उसमें भी घटना मतलब वो जो दृश्य है वो 1 बजे दिन का है, यानी दिन के उजाले में दबंग थाना के सामने लाठियां बरसाते रहे और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। उस वीडियो में आप देखेंगे कि कोई कह रहा है पीछे से कि माथा पर नहीं मारना, माथा पर नहीं मारना है। उसके बाद एक सिपाही निकल के थाना की ओर जाता है। सबसे बड़ी बात है वहां पर पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। अब पुलिस की गाड़ी गोगरी थाना की है या किसी और थाना की है, हम उस बात में नहीं पढ़ना चाहते हैं। बहस इस बात पे है कि पुलिस के सामने और गोगरी थाना के सामने जो कुछ हुआ, क्या थानेदार के कान तक मतलब ये मामला नहीं पहुंचा। बात अलग है कि प्राथमिकी दर्ज हुई है और ये घटना 24 जुलाई की है। 24 जुलाई के लगभग 1 बजे की घटना है। सर, पुलिस के सामने इस ढंग की घटना हो रही है लेकिन प्रशासन वहां पर मुख्य दर्शक बनी हुई है। अगर उसी दौरान हो सकता है कि अगर पीटते पीटते अगर उसकी मौत हो जाती तो वहां पर प्रशासन क्या एक्शन नहीं लेती? देखिए आनंद जी, पुलिस क्या करती और क्या करेगी उस बहस में मत पड़िए। बहस इस बात की है कि अभी तक मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों से या किसी निर्जन इलाके से इस तरह का वीडियो सामने आते रहा जी। लेकिन ये वीडियो वहां का है जहां पर पुलिस पदाधिकारी बैठे हैं। पास में ही ये डीएसपी का आवास है, डीएसपी का कार्यालय है। जाहिर तौर पर इंस्पेक्टर भी वही है, पुलिस इंस्पेक्टर भी वही है, थानेदार भी वही है, पुलिस पदाधिकारी जो भी हैं वही हैं। और वहाँ ठीक सामने रोड पर, बीच रोड पर, और वो रोड अति व्यस्त रोड है। अति व्यस्त रोड है वो जमालपुर जाने वाला रोड है। वहीं पर रेफरल अस्पताल है, वहीं पर ये थाना है, कुछ ही दूर पर ये एसडीओ आवास है। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरे पदाधिकारियों का आवास कार्यालय बस इर्द गिर्द ही है। लेकिन दबंगों की मतलब ये साहस का दाद दीजिए कि उसने पुलिस को खुलेआम चुनौती दिया। ये तो आप वीडियो देख के ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि अराजक स्थिति है। हम लोग देखे हैं, वो लालू राबड़ी का भी शासनकाल देखे हैं और नीतीश जी का भी शासनकाल देख रहे हैं। ये 5-10 वर्षों में जो स्थिति दिख रही है, कह सकते हैं कि प्रशासन मतलब ये अपराधियों के सामने, दबंगों के सामने पुलिस प्रशासन बौना साबित होती जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। जो पीड़ित है जिसने मामला दर्ज कराया है वो गोगरी थाना अंतर्गत मीरगंज वार्ड नंबर का निवासी है रोहित कुमार। उसके पिता का नाम सुधीर मंडल है और उसने मतलब कुर्मी टोला के कुछ लोगों पर आरोप लगाया। आरोप उसने क्या लगाया हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। पुलिस के लिए जांच का विषय है कि घटना का कारण क्या था। सवाल यह बार बार यही उठेगा कि
पुलिस के सामने, पुलिस के नाक के नीचे के सामने ये दबंगों ने जिस तरह का उत्पात मचाया, जिस तरह अपनी दबंगई का परिचय दिया, वो पुलिस के लिए शर्मनाक स्थिति है। मतलब शर्म आनी चाहिए वहाँ बैठे पुलिस पदाधिकारियों को कि दबंगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। 1 महीना लगभग होने को है, एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उससे भी बुरी स्थिति यह है, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको धमकी दिया जा रहा था दबंगों के द्वारा कि मुकदमा वापस लो। हम कोशिश करते करते 4 दिनों के बाद आज मतलब उनसे बात हुई जिनका नंबर जो आवेदन दिया गया था एफआईआर के लिए उसमें है। उन्होंने यह स्वीकारने से मतलब इनकार कर दिया कि वही रोहित कुमार है। उन्होंने कहा कि हम रिश्ते में चाचा लगते हैं, अगल बगल रहते हैं, रोहित यहाँ नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब दहशत के साए में पीड़ित परिवार के लोग जी रहे हैं तो फिर न्याय उन लोगों को कहां से मिलेगा? पीड़ित पक्ष से आपकी जो बात हुई है उसमें क्या लगता है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल रहा है या फिर कुछ और मामला सामने आ रहा है? देखिए, पीड़ित पक्ष से जो मेरी बात हुई है वो ऑडियो भी मतलब लोगों के सामने होगा जी। उसने कहा कि अभी तक गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई मुझे कुछ भी पता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब बुलाए थे, बयान लिए, उसके बाद हम नहीं कर सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है। मैंने पूछा कि एसपी साहब से क्या गुहार लगाते हैं, तो क्या गुहार लगाएंगे, यही न कि मतलब न्याय मिलना चाहिए। वैसे मान लीजिए ये ऑडियो भी ये पुलिस पदाधिकारी भी अगर सुन रहे होंगे तो उनको लग जाएगा मामला के बल। लेकिन बार बार हम एक ही सवाल करेंगे कि इस तरह की अराजक स्थिति पर नियंत्रण लगना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो स्थिति परिस्थिति वीडियो में दिख रही है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की भी उसमें मिली भगत है क्या? देखिए, प्रशासन की मिली भगत है या नहीं है ये मतलब दूसरा पहलू है, लेकिन सर प्रशासन के सामने ही किसी को पीटा जा रहा है, बुरी तरह पीटा जा रहा है, वह मुख्य दर्शक बनी हुई है। आखिर कहीं ना कहीं तो शक तो जा रहा है, शक की सुई कहीं ना कहीं उधर जा रही है। तो बिल्कुल ऐसा है कि वो जो आरोप लगा है वो किरानी के गुर्गों पर लगा है। जो वो ये ऑटो या बस स्टैंड के जो किरानी होते हैं उनके गुर्गों पर लगा है। तो कुछ न कुछ तो है ऐसा कि घटना के एक महीने बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना, जांच, गवाही, ये क्या है? निश्चित तौर पर उदासीनता, पुलिस की उदासीनता है। अब इसको मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि इस वीडियो पर मैं 4 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ के पत्रकार हैं या जो प्रबुद्ध जन है वो कुछ कहें, लेकिन सभी लोगों के द्वारा बस एक ही लाइन कहा जा रहा है कि ये लोग दबंग हैं, इन लोगों से दुश्मनी मोल लेना हम लोग मुनासिब नहीं समझते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं आप? मतलब जाहिर सी बात है कि दबंगों का दहशत इस तरह है कि वहां के आम आदमी या तो कहे प्रबुद्ध लोग भी कहीं ना कहीं डरने लगे हैं कि वो मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। आखिर इंसानियत कहीं ना कहीं मरते हुई नजर आ रही है और इंसानियत कहीं ना कहीं शर्मसार होते हुए नजर आ रही है। साफ तौर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी ताजा तरीन घटना आपने सुना होगा, खगड़िया जिले के मथुरापुर केबिन ढाला पर किस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। अब वहां भी सवाल यह उठ रहा है कि प्रशासन 112 की गाड़ी कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। एक तरफ प्रशासन के सामने दबंगों द्वारा एक आम आदमी को पीटा जाता है लाठी डंडे बैट से लैस होकर, और वहीं दूसरी तरफ जो घटना मथुरापुर की मैं बता रहा हूं वहां पर प्रशासन कुछ ही दूरी पर खड़े हैं। लेकिन देखिए, दोनों में अगर टैली किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन इर्द गिर्द ही है। तो आखिर क्या प्रशासन को किस लिए खगड़िया में जो दिया गया प्रशासन कहीं पे सुरक्षा के लिए ही भेजा गया प्रशासन को, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आम जनता अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। इस पूरे मामले पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि खगड़िया में जिस तरह से तांडव मचाया जा रहा आपराधिक तत्वों द्वारा, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? नकल निकाल कर रखा हुआ है, यानी कि उसमें किसी का मतलब किसी की गिरफ्तारी हुई या केस यूं हो गया? गिरफ्तारी किसी को अभी तक नहीं किए हैं। अच्छा, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ। तो अच्छा, हमको देखिए, हमको वैसे न्यूज को नहीं है गिरफ्तारी, लेकिन गिरफ्तारी हमको नहीं आया है। गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं हुआ है इस सब तो पता नहीं है, लेकिन वो ही बता सकता है और वही तो बता सकता है। लेकिन गिरफ्तारी होता तो कुछ तो न्यूज ना आता ना। अच्छा, मतलब ये हम जानकारी मिल रही है कि आप लोग भयभीत हैं, जिस पर केस किए हैं वो लोग धमकी दे रहा है, ऐसा भी कुछ बात है क्या? सुनिए, धमकी दे रहा है तो क्या गाँव छोड़ के भाग जाएगा ये लोग?
धमकी देने का मारवे किया है, धमकी दे दी कुछ भी दे। अब धमकी दे रहा है तो धमकी दे रहा है तो उनको सर को कहा गया है वहाँ पर, सब चीज कर दिया, एप्लीकेशन दे दिया गया है। अच्छा। धमकी तो दे रहा है, ये करेंगे तो मारवे किया है तो हम केस किए हैं। केस तो किए, वो तो मेरे पास सब है आपका केस, मतलब ये फायर पहुंचा, वीडियो जो मतलब मारपीट का जो वीडियो है वो मेरे पास है, ये सारा चीज मेरे पास है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को न्याय मिला अभी तक? हमारे पास अभी कोई न्याय नहीं हमको मिला है अभी तक। फिर एसपी साहब को एप्लीकेशन वगैरह दिए क्या? वहाँ पर हमको बुलाए थे, वो सब लोग जो रोहित सब गया था, वो लोग हाँ। वो जा करके वहाँ पे दवाई ववाई दे कर आए हैं। इंस्पेक्टर साहब बुलाए थे, दवाई ववाई दे कर आए हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब क्या बोले? तो दवाई लिए हैं तो बोला गिरफ्तारी होगा। अब देखिए क्या किए हैं नहीं किए हैं, अब क्या कहा जाए इनके बारे में। तो आप रोहित कुमार के कौन बोल रहे हैं? हम गाँव ग्राम का है, चाचा लगे हैं, अच्छा, मेरा ही नंबर दिया। ओ FIR में आप ही का नंबर दिया गया? हाँ, वो नाम मोबाइल नंबर मेरा दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिंटू कुमार। अच्छा, मतलब अच्छा एक चीज बताइए कि उस घटना का कारण क्या था? वही 30 रुपया एक कारण था कि और कुछ, मान लीजिए पहले से कोई विवाद वगैरह था? नहीं, उससे कोई विवाद, वो अपना उसको क्या मतलब, ये लड़का लोग कह रहा था कि ये तो लड़का लोग रिक्शा चलाते हैं, ये रिक्शा चलाते हैं, वही 30 रुपया का यानी कि वो 30 रुपया का पर्ची 30 का काटे था, सब का काटता था 30 का, ये भी 30 का कटाता था। इसमें किंतु परंतु को कोई बात नहीं था, आप क्यों 40 रुपया 30 रुपया काटिएगा। मतलब ये था कि कोई आ गया कस्टमर, कोई लेडीज थी सिलाई मशीन के, उसके पास सामान था, बोला रिजर्व चलोगे, बोला चलेंगे। रिजर्व का सवारी आ गया तो बोला कि चलो, तो स्टैंड कराने बोलने लगा, नहीं तुम्हें रिक्शा नहीं जाएगा, इसके जाएगा। जब इसके पर सामान रख दिया था तो नहीं जाएगा, तो इसको मारने लगा जबरदस्ती। स्टैंड मेरा है, जो मर्जी होगा वो करेंगे। इससे ऐसा थोड़ी है, मान लीजिए पर्ची काटता है तो उससे पैसा भी नहीं दर्शाता है 10 लिए कि 5 लिए, पर्ची काट के दे दिए तो 30 रुपया ले लेता है, उसमें कुछ दर्शाता नहीं। चलो नहीं देता है तो मतलब क्या उसका रूल नियम है, नहीं है ये तो वो नहीं दर्शाता है। जिसको सवारी, मान लीजिए हम सवारी को दे दीजिए रात ले जाएंगे नर्सिंग में, रिजर्व में, तो उसकी क्या परेशानी है। अच्छा, मतलब ये अभी तक न्याय नहीं मिला, तो एसपी साहब से क्या गुहार क्या लगाते हैं एसपी साहब से? एसपी साहब यहाँ बोल रहा था उन लोग के हम जाएंगे, लेकिन गया है कि नहीं गया है, लेकिन एसपी साहब यहाँ जाने वाले थे वो लोग। एसपी साहब से क्या मतलब क्या गुहार लगाते हैं आप लोग? एसपी साहब गुहार लगाते हैं, एसपी साहब को कहा जाएगा कि उनको गिरफ्तारी किया जाए, अच्छा, हम न्याय मिले, और क्या करें। चलिए ठीक।